हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपके बताऊंगी गिगेंटिस और डिवार्फिस के बारे में। ये दोनों टॉपिक आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है गिगेंटिस? गिगेंटिस इज अ पिट्यूटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी इन चिल्ड्रन और एडोलेसेंस। गिगेंटिस जो होता है एक तरह का बच्चों या फिर एडल्ट्स में ग्रोथ के एक्सेस डेवलपमेंट की विशेषता होता है, जो एक तरह का पिट्यूटरी डिसऑर्डर होता है। It is an endocrine disorder resulting from long-term secretion of too much growth hormone। ये जो होता है ये एक तरह का इंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। इंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। दिस रिजल्ट इन एक्सलेटेड ग्रोथ रेट एंड इंक्रीज्ड हाइट। इसके कारण क्या होता है कि हाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कॉजेस क्या क्या कारण है? गिगेंटिस कॉज्ड बाय बेसिकली 4 फैक्टर। दे आर, गिगेंटिस जो होता है वो 4 फैक्टर से होता है। पहला, एमसी क्यून अल्बरराइट सिंड्रोम, एबनॉर्मल ग्रोथ इन बोन टिश्यू एंड ग्लैंड एब्नॉर्मलिटीज। ये कब होता है? जब एक टिश्यू और ग्लैंड टिश्यू में क्या होता है, एक बोन टिश्यू में एक तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है या फिर ग्लैंड एब्नॉर्मलिटीज होता है। कार्निक कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? इनहेरिटेड कंडीशन दैट कॉजेज कैंसरस, नॉन कैंसरस ट्यूमर और कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरह का ऐसा होता है ना कि कनेक्टिव टिश्यू पर कैंसरस या फिर नॉन कैंसरस का मतलब नॉन कैंसरस की वजह से एक तरह का इनहेरिटेड कंडीशन की वजह से ये एक तरह का गिगेंटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद थर्ड है मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लाज्मिया टाइप 1, इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉजेज ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो क्या होता है, कारण बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर का। उसके बाद है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉजेज ट्यूमर इन द नर्वस सिस्टम। ये भी एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कारण बनता है नर्वस सिस्टम में ट्यूमर का। उसके बाद है सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स, आपको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे इस गिगेंटिस में? वेरी लार्ज हैंड एंड फीट, हैंड और फीट बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, लार्ज होंगे। थिक टॉयज एंड फिंगर, फिंगर और टॉयज जो होगा वो मोटा होगा। प्रोमिनेंट जॉ एंड फोरहेड, जॉ और फोरहेड जो होगा वो प्रोमिनेंट होगा। डिफनेस होगा, मतलब बहरापन जैसा प्रॉब्लम होगा। वीकनेस होगा, कमजोरी होगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे? पेरिफेरल नर्व डैमेज इन आइस, आइस के पेरिफेरल नर्व जो होंगे वो डैमेज हो गए। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम को देखने को मिल सकता है 80 से। डायग्नोसिस कैसे पता लगा सकते हैं कि गिगेंटिस का प्रॉब्लम है कि नहीं? ब्लड टेस्ट से, OGTT ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट से, IGF-1 टेस्टिंग से और MRI स्कैन से। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सर्जरी टू रिमूव और रिड्यूस द साइज ऑफ ट्यूमर। ये क्या होता है? ट्यूमर के आकार को हटाने के लिए, कम करने के लिए सर्जरी कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ड्रग थेरेपी इज यूज टू कंट्रोल ग्रोथ हार्मोन लेवल एंड श्रिंक द ट्यूमर। इसमें ड्रग थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टाइन, सिबेरोग्लाइन ड्रग्स। उसके बाद है डिवार्फिस, इसको हिंदी में बोनापन कहा जाता है। डिवार्फिस इज ए पिट्यूटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड ग्रोथ। डिवार्फिस जो होता है एक तरह का पिट्यूटरी डिसऑर्डर की वजह से होता है, और ये क्या होता है, एक तरह का इसको कैरेक्टराइज किया जाता है बहुत कम ग्रोथ से। इट इज़ ए मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन दैट कॉजेज वन टू बी शॉर्टर दैन एवरेज साइड मैन और वुमेन। ये एक तरह का मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन होता है जिसके कारण क्या होता है ना, एक एवरेज मैन और वुमेन के साइज से इसका साइज होता है बहुत ही कम होता है। The average height of an adult with dwarfism is 4 feet। जो एवरेज हाइट जो होता है एडल्ट का, इसमें 4 फीट के वहाँ मतलब 4 फीट तक का ही होता है। टाइप्स ऑफ डिवार्फिस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। डिवार्फिस जो होता है वो दो तरह का होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट डिवार्फिस, ये क्या होता है? तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एवरेज साइड ट्रंक विथ शॉर्टर आर्म्स एंड लेग्स, ए शॉर्टन ट्रंक विथ लार्जर लिम्ब। ये एक तरह का ऐसा होता है ना कि इसमें क्या होता है, एक जो होता है एक एवरेज आकार के ट्रंक की एक होता है ना स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है, जिसमें छोटा हाथ और पैर होता है और लंबे अंगों के साथ एक छोटा ट्रंक होता है। इसका जो हेड होता है उनके शरीर के आकार की तुलना में इसका बहुत बड़ा होता है। अधिकांश लोगों का ये क्या होता है, इसका जो मेंटल क्षमता जो होता है वो सामान्य होता है।
उसके बाद है प्रोपोर्शनेट डिफार्फिस। ये क्या होता है? इन प्रोपोर्शनेट डिफार्फिस द बॉडी पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर बट स्मॉलर देन दोज ऑफ एवरेज साइज पर्सन। क्या होता है इसका जो ये इस तरह के प्रोपोर्शनेट डिफार्फिस में बॉडी का पार्ट्स जो होता है एक तरह से दो सब समान होता है, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि इसका जो होता है ना, इसके शरीर का अंग एक दूसरे के अनुपात में होता है, लेकिन एक औसत आकार के व्यक्ति की तुलना में छोटा होता है। इसमें क्या होता है? जन्म के समय मौजूद जो डॉक्टर स्थितियां जो है बचपन में दिखाई देने वाली चिकित्सा स्थितियां सीमित होता है। ये क्या होता है? इसमें और एक चीज़ होता है, जैसे कि सभी अंग जो होते हैं वो छोटे हो तो उनका शरीर अनुपातिक रूप से छोटा होता है, मतलब इनका जो हाइट है बहुत ही कम होता है इस तरह के डिवार्फिज्म में। कॉजेस क्या क्या कारण होता है, किस किस कारण से हो सकता है? तो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, इसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है। एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, क्या होता है कि बोन ग्रोथ का एबनॉर्मल मतलब ग्रोथ होना बोन का। स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज और बोन डिजीज के कारण भी ये डिवार्फिस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? स्टंटेड स्केलेटल ग्रोथ, एक तरह का बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है स्केलेटन ग्रोथ देखने मतलब स्केलेटन का जो ग्रोथ होगा बहुत ही कम होगा। डिले पोवर्टी में डिले होना। बर्ड लेग्स होगा वो मुड़ जाता है। फ्लैट और शॉर्ट ब्रॉड फिट होगा। विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम etc, इसमें देखने का और सुनने का क्षमता भी मतलब वो प्रॉब्लम आती है। डायग्नोसिस कैसे पता लग सकते हैं? तो प्रीनेटल टेस्टिंग से, जेनेटिक टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, हार्मोन टेस्ट, इमेजिंग टेक्निक सच एज MRI और एक्सरे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो डिवार्फिस कैन नॉट बी क्योर्ड बट मे बी करेक्टेड और रिलीव प्रॉब्लम कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन। डिवार्फिस जो होता है एक तरह का क्योर ठीक से उतना नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको करेक्ट सही किया जा सकता है, प्रॉब्लम से रिलीव किया जा सकता है। जैसे इंसर्शन ऑफ स्टंट ऑफ टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड एंड रिलीव प्रेशर ऑन द ब्रेन। इसमें अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने और दबाव से राहत देने के लिए शंट लगाना। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, इससे भी ये ठीक किया जा सकता है। बैक ब्रासेस टू इम्प्रूव कार्वेचर ऑफ द स्पाइन। लिम्फ लेंथिंग। हार्मोन थेरेपी फॉर पर्सन हु हैव ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी। ये 5 मेथड से इसको ठीक किया जा सकता है।